भारत में शीर्ष 1% लोग 60% संपत्ति के मालिक हैं। यह आंकड़ा सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग अपनी संपत्ति को कैसे निवेश करते हैं? हाँ, सही सुना आपने। इनमें से अधिकांश लोग रियल एस्टेट और सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो यह हमेशा से एक सुरक्षित विकल्प रहा है। जब भी बाजार में उतार चढ़ाव होता है, रियल एस्टेट की कीमतें आमतौर पर स्थिर रहती हैं। एक अच्छी लोकेशन पर संपत्ति खरीदने से न केवल आपको स्थायी आय मिलती है, बल्कि यह आपके संपत्ति के मूल्य को भी बढ़ाती है। अब सोने की बात करें। भारत में सोने को केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोने की मांग हमेशा बनी रहती है, और जब बात निवेश की आती है, तो सोने की कीमतें भी समय के साथ बढ़ती हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो न केवल आपको मानसिक संतोष देता है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग और क्या सोचते हैं? वे जानते हैं कि रियल एस्टेट और सोना केवल संपत्ति नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी है। जब आप इन संपत्तियों में निवेश करते हैं, तो आप अपने बच्चों और परिवार के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर रहे होते हैं। इसके अलावा भारत में आर्थिक असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है। जब 1% लोग इतनी संपत्ति के मालिक हैं, तो बाकी 90% लोगों की स्थिति क्या होगी? यह सोचने वाली बात है। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग इस 1% में शामिल हैं, वे अपनी संपत्ति को और बढ़ाने के लिए हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। वे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय उपकरणों में भी निवेश करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट और सोना उनके लिए प्राथमिकता बने रहते हैं। यह एक तरह का सुरक्षा कवच है, जो उन्हें आर्थिक संकट के समय में भी सुरक्षित रखता है। इसीलिए अगर आप भी अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट और सोने में निवेश पर विचार करें। ये केवल संपत्ति नहीं है, बल्कि आपके सपनों और आकांक्षाओं की नींव है। तो अगली बार जब आप निवेश का सोचें, तो याद रखें कि रियल एस्टेट और सोना हमेशा एक मजबूत विकल्प रहेंगे। यह सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा का एक साधन है।